राधे। एक बार फिर से आप लोगों को प्रिशा के ब्लॉग में स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब अपने अपने घर में खुश होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। बिहारी जी की कृपा हमेशा आप लोगों पर बनी रहे। तो लो जी, एक बार फिर से मैं नया ब्लॉग लेके आ गई हूँ और ये है सुबह का टाइम, जो कि समथिंग टाइम हो रहा था, 7 बज रहे होंगे। तो मैं रेडी हो चुकी हूँ क्योंकि जैसा कि आप लोगों को पता है स्कूल खुल चुका है, तो मुझे अपनी बेटी को स्कूल ड्रॉप करने जाना था। मेरी बेटी यहाँ पर रेडी होके बैठी हुई है। उसके पहले मैं बाहर निकलती हूँ, जरा मौसम का नज़ारा देखती हूँ कि बारिश हो रही है और बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत मौसम हो रहा है। ऐसा फील हो रहा है, आ रहा है कि गर्मी आ रहा है या ठंडी आ रहा है, कोई बात नहीं। ये मौसम वैसे भी बहुत ही ज़्यादा पसंद है मुझे, ना ज़्यादा गर्मी हो ना ज़्यादा ठंडा हो। तो यहाँ मेरे सारे प्लांट लगे हुए और मैं चलती हूँ फटाफट अपनी बेटी को देखने कि वो रेडी हुई है या नहीं, उसके पापा रेडी हुए हैं या नहीं। तो देखो मेरी बेटी पूरी एकदम गुड गर्ल जैसे बन कर रेडी होकर बैठी हुई है और उसके पापा अभी वॉशरूम में ही हैं और वो टाइम पास कर रहे हैं मोबाइल देख के। कोई बात नहीं, ये भी थोड़ा बहुत तो देखना ज़रूरी ही है, बच्चे क्या ही करेंगे सुबह सुबह। और मेरे हस्बैंड भी फटाफट तैयार हो जाते हैं, फिर हम लोग निकल चलते हैं स्कूल क्योंकि बहुत देर हो रही है। तो हम निकल गए स्कूल के लिए। हम लोगों को ठंडी लग रही थी यहाँ पे और हम लोगों को हंसी आ रहा है कि क्या करूँ मौसम का। फिर हम लोग कहते चलो कोई बात नहीं, कुछ गरम गरम खाने का ले चलते, जो कि घर पे चल के खाएंगे क्योंकि मौसम भी ऐसा हो रहा है और कुछ गरम गरम खाने का भी मन कर रहा है। तो हम लोग फटाफट पैक करवाते हैं और सामान लेके घर को चलते। तो देखो इतना सारा सामान हम लोगों ने ले लिया और हम लोग चलते हैं घर को। घर में आने के बाद आराम से हम दोनों हस्बैंड वाइफ बैठ के आराम से बातें करते, खूब सारी बातें करते, खूब सारे बातें करते, गॉसिप करते हैं, एक दूसरे को बताते हैं सारी चीज़ें, अपनी सीक्रेट बताते हैं क्योंकि हम लोग के पास ना ज़्यादा टाइम नहीं रहता बातचीत करने का। वो भी बहुत बिजी रहते हैं और मैं भी बहुत बिजी रहती हूँ, तो हम दोनों के पास थोड़ा भी टाइम नहीं मिलता। जो भी टाइम मिलता है तो हम लोग इसी में थोड़ा बहुत टाइम निकाल के गॉसिप करते रहते हैं। हस्बैंड वाइफ क्या है ना, वो मेरे बेस्ट फ्रेंड है और मैं उनके बेस्ट फ्रेंड हूँ। तो हम दोनों सारी चीज़ें एक ही साथ डिस्कस करते हैं और बैठ के बातें करते हैं सारी चीज़। तो हमें कम से कम आधा घंटा पौन घंटा तो हो ही गया था खाते खाते बातें करते करते करते। मुझे बहुत ही ज़्यादा टाइम स्पेंड करना बहुत पसंद है अपने हस्बैंड के साथ। जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके मैं उनके साथ रहना पसंद करती हूँ, मैं उनके साथ बातें करना पसंद करती हूँ, मैं उनके साथ गॉसिप करना पसंद करती हूँ क्योंकि वो ही मेरी फैमिली है, मेरी दुनिया है, मेरा एवरीथिंग, वो ही मेरे सब कुछ है। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है उनके साथ हर चीज़ बताना। मैं लड़ती भी हूँ, मैं झगड़ती भी हूँ, मैं प्यार भी करती हूँ, मैं उनके बिना नहीं भी रह सकती हूँ। तो बस यही है, जो भी है यही है मेरे लिए सब कुछ। तो मैं सारी चीज़ें ना उनसे बताती हूँ, क्या सही है क्या गलत है, वो मुझे समझाते हैं, मैं उन्हें समझाती हूँ, वो 2 बातें मुझे बोलते हैं, मैं वो 2 बातें उनकी सुनती हूँ। तो ऐसे हमारी थोड़ी सी ज़िंदगी चल रही है, कट रही है बिहार जी की कृपा से। फिर यहाँ पे हम दोनों करते हैं सफाई अभियान स्टार्ट, क्योंकि ना घर भी साफ़ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मुझे ऐसा लग रहा था 2-3 दिन से बारिश हो रहा था तो थोड़ा सा गद्दा वद्दा ना थोड़ा ठंडा ठंडा सा लग रहा था। मैंने कहा थोड़ा हटा उठा के साफ़ सफाई कर लेते हैं दोनों। तो देखो दोनों का घर है, दोनों को मिल के चलना पड़ेगा तभी हमारी गाड़ी आगे बढ़ सकती है। अगर गाड़ी का एक भी पहिया टूट गया या ख़राब हो गया तो वो गाड़ी आगे नहीं चल सकती। तो मेरा ये मानना है कि हम दोनों हस्बैंड वाइफ को अगर मिल के घर चलाना है तो दोनों को साथ ही चलना पड़ेगा, एक दूसरे की बातों को सुन के। और क्या, फिर हमारे यहाँ सोसाइटी में पहली बार मैंने 2 साल में पहली बार बंदर देखा। तो बंदर मामा आ गए थे और हम कह रहे, हमें डर लगने लगा कि कहीं हमारे घर में तो नहीं आ जाएंगे। तो मेरी काम वाली दीदी कहती नहीं आप टेंशन मत लो, घर पे नहीं आ सकता है। तो यहाँ पे हम थोड़ा सा परेशान हो रही हूँ क्योंकि आज हमारा बहुत ही ज़्यादा स्पेशल डे है। तो मैं सोच रही थी कि क्या करूँ कि इनको थोड़ा सा
स्पेशल फ़ील करवाऊँ। तो कभी-कभी होता है ना, अकेला का दिमाग कुछ नहीं काम करता, क्योंकि मैं जो भी काम करती हूँ ना, इनसे पूछ के, अपनी बेटी से पूछ के ही सारी चीज़ें करती हूँ। पर अब ऐसा चीज़ है, कुछ स्पेशल डे है आज हमारा, तो हम सोच रहे थे कि क्या करूँ? कितना दिमाग लगाऊँ? कैसे करूँ? कुछ भी समझ में नहीं आता। मैंने कहा चलो जो भी है, जितना भी समझ में आ रहा है, जितना भी हम कर सकते हैं, उनके लिए ज़रूर करेंगे। तो देखते हैं क्या होता है आगे-आगे, आप देखिए, वॉच करिए। ज़्यादा कुछ तो नहीं करेंगे, किसी भी रिलेटिव को नहीं बुला सकते, क्योंकि सभी दूर रहते हैं। या तो मेरे ससुराल वाले भी दूर रहते हैं और मेरी फैमिली, मेरे मायके वाले भी दूर रहते हैं। तो इसीलिए सोच रही थी कम में ही, अपने में ही, जो भी हमारे पास है, जो भी हम दोनों तीनों लोग हैं, मिलके थोड़ा-सा कुछ कर लेते हैं, क्योंकि क्या करें, करना, क्योंकि ना मैं ये मौका कभी भी हाथ से नहीं जाने देना चाहती। ये हम दोनों के लिए बहुत ही ज़्यादा स्पेशल डे है, तो हम ये मौका कभी भी गँवाना नहीं चाहते। हाँ, ठीक है, मुझे भी ऐसा लगता है कि मेरे हस्बैंड भी शायद मेरे लिए कुछ कर सकते थे, पर नहीं किए, कोई बात नहीं। इसमें मुझे कुछ भी वो नहीं लगता कि चलो कोई बात नहीं, वो करे चाहे मैं करूँ, एक ही बात होता है। यार, हस्बैंड को भी बहुत ज़्यादा काम होता है, वो बहुत ज़्यादा ज़िम्मेदारियाँ होती हैं उनके ऊपर, तो वो भूल जाते हैं हर चीज़। कोई बात नहीं, मैं तो हूँ याद दिलाने के लिए, जो भी मुझसे हो पाता है, मैं अपने फैमिली के लिए, अपने बच्चे के लिए ज़रूर करने की पूरी कोशिश करती हूँ। तो देखो, ये मेरा छोटा-सा बेडरूम है, जो कि पिंक कलर से मैंने डेकोरेशन करवाया था और कलर, पेंट सब कुछ करवाया था। इसका कर्टन वगैरह सब कुछ मैंने पिंक कलर ही रखा है, क्योंकि मुझे भी बहुत ज़्यादा पसंद है पिंक कलर, और मेरी डॉटर को भी बहुत ही ज़्यादा पिंक कलर पसंद है। ऑफ़ कोर्स हम लोग लड़कियाँ हैं, तो हमें तो पसंद होगी, ज़ाहिर-सी बात है। तो ना मैंने अपने अकॉर्डिंग अपने रूम का सब कुछ पिंक कलर करवा रखा है। तो ये देखो, मेरा यहीं पे मुझे बहुत ज़्यादा सुकून, मुझे जितने भी थॉट आते हैं, सारा कुछ मुझे बेडरूम में ही सारा थॉट आते हैं, सारे आइडियाज़ आते हैं, सब कुछ जो भी मुझे करना-वरना होता है, सब कुछ। और यहाँ पे ना मैं सोच रही हूँ कि मैं रात को कहाँ पे थोड़ा-सा डेकोरेशन करूँ, या तो इस साइड करूँ, या तो उस साइड करूँ, या तो कहाँ करूँ, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि करना तो है ही है, कहीं न कहीं तो करूँगी। बहुत ज़्यादा तामझाम हो रखा है, तो सबको हटाऊँगी, बढ़ाऊँगी, फिर करूँगी। फिर मैं सोचती हूँ कि कहाँ से स्टार्ट करूँ, क्या ना करूँ। अभी मेरे पास कोई भी सामान अवेलेबल था नहीं, तो उसे भी अरेंज करना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट था। मैंने कहा चलो देखती हूँ, जो भी है अभी के टाइम पे मेरे पास, उसी से कुछ न कुछ करने की कोशिश करती हूँ, क्योंकि अभी बाहर जाना बिल्कुल भी पॉसिबल था नहीं। और ये थोड़ा बहुत सामान मेरे पास जो भी पड़ा हुआ था मेरे पास अभी के टाइम पे, मैंने कहा चल माही, स्टार्ट हो जाए, इसी से जो भी करना है कर लो। तो मैं चल जाती हूँ कुछ ना कुछ आइडिया देखने के लिए और सोचने के लिए, क्योंकि बाहर जाऊँगी तो मेरे हस्बैंड जी को सब कुछ पता चल जाएगा, तो मैं उन्हें थोड़ा सरप्राइज़ देने वाली थी। तो यहाँ मैं लग जाती हूँ अपने काम में, जो कि थोड़ा-सा बैलून रखा हुआ था, मैं सोच रही थी लाओ मैं ही फुला लेती हूँ, मशीन भी ख़राब हो रखा था बैलून फुलाने का, और नहीं पंप था जो जिससे हम बैलून फुलाते हैं ना, तो मैंने कहा चलो अपने माउथ का ही थोड़ा तो इस्तेमाल करते हैं। फाइनली धीरे-धीरे करके फुला ही लिया मैंने। फिर मेरी डॉटर आ जाती है स्कूल से और उसका पार्सल भी आ जाता है। भाई साहब, इतनी ज़्यादा एक्साइटेड थी इस पार्सल को लेके, कम से कम 1 वीक तक तो बहुत ज़्यादा परेशान हो चुकी थी मेरी डॉटर कि मेरा पार्सल नहीं आया, मेरा पार्सल नहीं आया। क्योंकि इसमें ना उसका कुछ फ़ेवरेट डॉल आया था, जो कि इसने ही ऑर्डर लगाया था और मुझे बता तो दिया था, मम्मा आप आएगा मेरा डॉल तो आप उसको रिसीव कर लेना। और ये ना पैसे बहुत ज़्यादा दिनों से कलेक्ट कर रही थी इस डॉल को लेने के लिए। फाइनली आज मेरी डॉटर का डॉल आ ही गया और वो इतना ज़्यादा खुश हो रही थी, इतना ज़्यादा एक्साइटेड थी इस डॉल को। पेरेंट्स अपने बच्चे के फेस पे स्माइल देखने के लिए वो बहुत कुछ कर जाते हैं, जो पॉसिबल नहीं हो पाता है वो भी कर दे जाते हैं। और देखो, हम दोनों हस्बैंड वाइफ और मेरी डॉटर सब बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहे थे इस डॉल को लेके। मैं कह रही थी कि देखो बाबू, जब आप छोटी थी तो आप ऐसी थी, छोटी सी थी, मैं ऐसे सबको खिलाती थी, तो सब कोई हंस रहा था और हम लोग खूब ज़्यादा इंजॉय कर रहे थे। कि ये मैं सोच रही थी, इमेजिन कर रही थी कि मेरी मिष्टी है और मैं ऐसे गोद में लेके उसको खिला रही हूँ, उसको सुला रही हूँ, उसको दूध पिला रही हूँ। और यहाँ पे हमारे हस्बैंड जी भी कहते हैं हाँ सच में ये बहुत ज़्यादा क्यूट लग रहे हैं और बहुत ज़्यादा छोटे से हैं, अच्छे लग रहे हैं। तो हम सब मिलके खूब 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 खेलते हैं। मेरी भी डॉटर कहती है, मम्मा आप इसको कभी भी दूर मत करना मुझसे। मैंने कहा ना बाबा, ना नहीं करूँगी। तो ज़बरदस्ती मुझे देती है, मम्मा इसको टोपी पहनाते हैं, मम्मा इसको ये करते हैं, मम्मा उसको वो करते हैं।
लो जी, फाइनली डेकोरेशन हो गया कुछ इस तरह से, जो कि बहुत ज़्यादा सिंपल, बहुत ज़्यादा मतलब ज़्यादा तामझाम तो नहीं, बहुत ही ज़्यादा सिंपल में मैंने डेकोरेशन किया था। जो भी मेरे पास था मैंने उसी से अपना छोटा-सा डेकोरेशन किया था। हाँ, मुझे अच्छा लगा, मेरी बेटी को अच्छा लगा और मेरे हस्बैंड जी को भी आई होप कि अच्छा ही लगेगा, क्योंकि उनको जो भी मैं करती हूँ ना बहुत अच्छा लगता है। तो ये है मेरा फाइनल लुक और मेरी डॉटर का भी फाइनल लुक है। हम सभी ना आज रेड ही पहनने का सोच रखा था कि हम 3 क्या हम चारों, मेरे कान्हा जी भी और हम भी और मेरी बेटी भी और मेरे हस्बैंड जी भी, सबको रेड ही पहनना था। मैंने बोला था आज रेड ही पहनेंगे। देखो मेरे कान्हा जी बैठे हैं ना रेड पहन के, तो हम लोग बस वेट करते हैं कि मेरे हस्बैंड जी आ जाए और फटाफट से मैं उनको सरप्राइज दे के रेडी करती हूँ, फिर बताती हूँ। उतने देर में ही क्या मेरे हस्बैंड जी फटाफट आ जाते हैं पीछे से। मैंने कहा उनको सरप्राइज देती हूँ और उसके बाद हम लोग आ जाते हैं। ये आज हमारी मैरिज एनिवर्सरी थी और वो बहुत ज़्यादा खुश हो रहे थे कि हाँ चलो फाइनली। मैं भूल गया हूँ तो क्या होगा, तुम तो याद रखी थी भाई साहब, मैं कैसे भूल सकती हूँ, मैं कभी नहीं भूल सकती हूँ। इतना अच्छा पल, इतना खूबसूरत पल मैं तो कभी जीते जी तो नहीं भूल सकती। हाँ, मरने के बाद तो पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा, पर जब तक कि मैं हूँ अभी जिंदा तब तक तो मैं कभी नहीं भूल सकती। देखो हम दोनों मिलके, दोनों क्या हम दो, हमारे दो मतलब मेरे कान्हा जी, मैं, मेरी बेटी, मेरे हस्बैंड, सब बैठ के यहाँ पे हम सेलिब्रेट करते हैं। तो फाइनली हम लोग केक कट कर चुके हैं। मुझे बहुत 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 ज़्यादा खुशी हुई कि हम दोनों लड़ते झगड़ते हंसते रूठते मनाते ये साल भी कंप्लीट हो गया और हम लोग कंप्लीट कर लिए। तो आप लोग बहुत सारा प्यार दीजिएगा, बहुत सारा कमेंट करिएगा। और ये कुछ फोटोज़ है जो कि हमारी एनिवर्सरी की है। आई होप आप लोगों को आज ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो राधे राधे, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।